वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, सीढ़ी नुमा खेत किस फसल के लिए सबसे अच्छा होता है? तो सीढ़ी नुमा खेत जो होता है चावल के लिए सबसे अच्छा होता है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी चावल। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 82 दिया है, चखे संघ समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? महाराष्ट्र, केरल, नागालैंड या गोवा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चखे संघ समुदाय के लोग नागालैंड राज्य में निवास करते हैं, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 83 दिया है, विशाल लोएस निक्षेपण किस देश में पाया जाता है? यहाँ पर 4 देशों के नाम दिए गए, कनाडा, अमेरिका, चीन और जिम्बाब्वे। तो जो लोएस निक्षेपण है ये चीन में पाया जाता है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी चीन। प्रश्न संख्या 84 दिया है, टाना झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यहाँ पर 4 महाद्वीप का नाम दिया गया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो जो टाना द्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के देश इथियोपिया में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, अगर कभी देश का नाम पूछेगा तो इथियोपिया। इथियोपिया की सबसे बड़ी झील है टाना झील, ये पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 85 दिया है, साबरमती नदी के बारे में गलत कथन चुने। आपको बताना है कि साबरमती नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया है। तो पहला पॉइंट दिया, यह राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलता है, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर बहता है। देखिए जो ये साबरमती नदी है ये राजस्थान में बहता है लगभग 48 किलोमीटर, इसके बाद गुजरात में आता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया है, यही इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। बाकी आगे दोनों विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो देख सकते हैं। हमाओ, गुहाई और हाथमती इस नदी की सहायक नदियां हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों पॉइंट सही है। प्रश्न संख्या 86, टैफी लॉलेट मरु उद्यान का क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है, यह किस देश में स्थित है? टैफी लॉलेट मरु उद्यान, तो ये जो मरु उद्यान है दोस्तों ये मोरक्को देश में स्थित है, आप इसे याद रखिएगा, मोरक्को में स्थित है। यहाँ से कुछ पॉइंट और याद रखिएगा, मोरक्को की राजधानी रबात है और मोरक्को की जो करेंसी है ये मोरक्कन दिरहम है, ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल की परत में होती है। देखिए वायुमंडल की 5 परतें होती है। 5 परतों की अगर बात करेंगे, सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो इसमें किस परत में अधिकतर उल्कापिंड देखने के लिए मिलता है? तो जो इसका जो सही उत्तर बनेगा होगा मध्य मंडल, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 88 पर आते हैं। 88 दिया है, निम्नलिखित राज्यों में को उनके स्थापना क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। गुजरात, नागालैंड, हरियाणा और मेघालय। 4 राज्य दिए आपको, इनको स्थापना क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो गुजरात की स्थापना होती है 1960 में, यहाँ पर डेट नहीं रखते हैं क्योंकि सब अलग अलग सन में स्थापित हुए हैं। गुजरात के बाद नागालैंड की स्थापना होती है 1963 में, है ना, 63 में। और हरियाणा 1966 में स्थापित हुए। इसके बाद मेघालय 1970 में स्थापित हुए। तो आप क्रम देख सकते हैं, सबसे पहले गुजरात, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा और फिर मेघालय। 1 2 3 4 विकल्प ए में दिख रहा है, तो यही इसका सही उत्तर बन जाएगा 1 2 3 4। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना है कौन सा गलत है। बद्रीनाथ, अलकनंदा। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ से, हैदराबाद, मूसी, कोटा, चंबल। देखिए जो नर्मदा है ये अमरकंटक से निकलता है, न कि नासिक से, तो ये गलत हो जाएगा, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा, यही सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 90 दिया है, ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार है। ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ये होता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ये भी होता है। तो पहला और दूसरा दोनों जिम्मेदार है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दिए, निम्नलिखित में से किस नदी को असम राज्य में जिया भराली कहा जाता है? तो कौन सी ऐसी नदी जिसे असम में जिया भराली कहा जाता है? तो कामेंग नदी है जिसे असम में जिया भराली नाम दिया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है कौन सुमेलित है। बरखान, पवनलिक है, सर्क, हिमानी बिल्कुल सही है, यारदंग नदी ये भी सही। तो 2 और 3 यहाँ पर सही सुमेलित है, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। अब ये बात आती है कि बरखान क्या है, तो बरखान पवन नहीं होता है, ये रेत का टीला होता है, तो रेत का टीला दिया रहता है तो सही होता।
प्रश्न संख्या 93 पर आते, दरवाजा गैस क्रेटर निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? दरवाजा गैस क्रेटर की बात करेंगे तो ये काराकुम मरुस्थल में स्थित है, याद रखेगा, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। काराकुम को काली रेत भी कहते हैं, ये तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है या तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। प्रश्न संख्या 94 दिया है, निम्नलिखित में से किन नदियों का संबंध केरल से है? पंबा, पेरियार, भरतपुजा, तीनों का संबंध केरल से, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 95 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित है, तो कौन सुमेलित है आपको यह बताना है। देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें सुमेलित की बात की है, 95 का जो सही उत्तर बनेगा, चलिए देखते हैं। मारियाना गर्त अटलांटिक महासागर, सुंडा गर्त हिंद महासागर, प्लूटोरिको गर्त प्रशांत महासागर, यूरेशियन बेसिन अंटार्कटिका महासागर। देखिए, तो इसमें जो सुंडा गर्त है ये हिंद महासागर, यही सुमेलित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में स्थित है, इसे जावा गर्त का भी नाम दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आपको ये बताना है कौन सुमेलित है। देखिए, हाइग्रोफाइट्स भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति सही है। लिथोफाइट्स कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति, ये भी सही है। जीरोफाइट्स शीतोष्ण, देखिए यहाँ पे शीतोष्ण लिखा है, जबकि जीरोफाइट्स मरुस्थलीय स्थानों में उगने वाली वनस्पति होती है। तो तीसरा सुमेलित नहीं है, सिर्फ एक और बी दूसरा सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है, पृथ्वी की 7 बड़ी प्लेटों में शामिल है। आपको बताना है 7 बड़ी प्लेटों में कौन कौन शामिल है। तो इसमें सबसे पहले दिया अंटार्कटिका प्लेट, ये पृथ्वी की 7 प्लेट में शामिल है, पहला सही हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है प्रशांत प्लेट, ये भी शामिल है, ये भी होगा। अरेबियन प्लेट्स नहीं शामिल है, तो यहां से ये गलत हो जाएगा। तो केवल पहला और दूसरा विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 98, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों में शामिल है लैपिली, प्यूमिक, पायरोक्लोक्लास्ट, लावा, राख, ये पांचों शामिल है, तो सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 यहां पर दिए, एरिट भू आकृति किसके द्वारा बनती है? तो एरिट भू आकृति जो निर्मित होती है ये हिमानी के द्वारा निर्मित होती है, विकल्प डी यहां पर सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वे राज्य कौन कौन से आप कमेंट कीजिएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा ये भी कमेंट कीजिएगा। सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में शामिल है। देखिए, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते, इन राज्यों में प्रमुख है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल। तो यहां पर मेघालय दिया है, त्रिपुरा दिया है, असम दिया है, तीनों दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये झील है और ये किस स्थान पर है ये दिया गया। पंचभद्रा झील ये बाड़मेर में है, ढेबर झील उदयपुर में है। देखिए, 2 को मिलाने के बाद अगर आप देखेंगे तो ए के साथ 4 और बी के साथ 3 सिर्फ विकल्प सी में मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 103, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सही सुमेलित है। विकल्प दिया है राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सोवियत संघ, बोकारो इस्पात संयंत्र ब्रिटेन। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, सही है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 1950 में स्थापित होता है ब्रिटेन के सहयोग से, और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1965 में होती है सोवियत संघ के सहयोग से। तो दूसरा और तीसरा गलत दिया है, सिर्फ पहला सही है, तो प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं 104, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? रेलवे जोन और मुख्यालय। देखिए, भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, तो यहां पर 4 दिया गया और इनके मुख्यालय दिए गए, तो आपको बताना है इनमें से कौन सही है। पश्चिमी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय दिया मुंबई सेंट्रल में, जबकि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर, तो पहला गलत हो जाएगा। पूर्वोत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय है गोरखपुर, ये भी गलत होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे, इसका मुख्यालय है कोलकाता में एक स्थान है गार्डन रिज, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब दिया दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 105, मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से गुजरता है? तो मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 106, अमेजन बेसिन का विस्तार भूमध्य रेखा के उत्तर से दक्षिण किस अक्षांश तक है? आपको यह बताना है। अमेजन बेसिन का जो विस्तार है ये 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी तक है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से किसको विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है? 4 शहरों का नाम दिया है, डेट्रॉयट,
पिट्सबर्ग, शिकागो, सिएट। तो इन 4 शहरों में जो इस्पात की राजधानी है पूरे विश्व के लिए, ये पिट्सबर्ग को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 108 पर आते हैं। 108 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत नहीं है। देखिए 4 पर्वत दिया है, रॉकीज, वोस्गेस, आल्प्स, हिमालय। इन 4 पर्वतों में जो ओस्गेस है ये ब्लॉक माउंटेन है, न कि फोल्डेड माउंटेन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ओस्गेस ब्लॉक माउंटेन है, याद रखिएगा। कौंडिय वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कौंडिय वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 110 दिया है, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की बात की जा रही है। जीआई का पंजीकरण कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, ये सबको पता होगा, ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। तो जीआई टैग की जो वैलिडिटी होती है 10 वर्ष होती है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 111 दिया, 2004-05 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था? भारत में दार्जिलिंग टी को सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दार्जिलिंग टी। प्रश्न संख्या 112 दिए, कतरनी चावल किस राज्य का जीआई टैग है? कतरनी चावल ये बिहार के भागलपुर का जीआई टैग है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, बिहार। अगर जिलों का नाम दिया होता तो भागलपुर इसका उत्तर बनता। प्रश्न संख्या 113, कंदमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है? तो कंदमाल हल्दी ये उड़ीसा का जीआई टैग है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 114, काकरापाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? 4 नदियों के नाम दिए, ब्यास, तवा, ताप्ती, चिनाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 115, डफला और अबोर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में? डफला और अबोर की पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 116, जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है नागोया को। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 दिया है, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? यहाँ पर 4 राज्य दिए, असम, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। 117 का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। विकल्प डी, बाउल और जात्रा का संबंध पश्चिम बंगाल से। न्यूमोकोनियोसिस से वे ग्रसित होते जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। न्यूमोकोनियोसिस कोयला उद्योग में काम करने वाले को होता है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कोयला खनन में जो काम करते हैं उनके लिए। प्रश्न संख्या 119 दिया है, लेप्चा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करते। विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो दोस्तों की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, जहां पर टू द पॉइंट टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।